नदी और जीवन प्रेरक कहानी। एक बार की बात है, एक युवक जो अत्यंत दुखी और परेशान था, एक संत के पास पहुंचा। उसकी आंखों में निराशा और चेहरे पर चिंता के भाव थे। उसने संत से विनम्रतापूर्वक कहा, गुरुदेव, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं जीवन में बहुत परेशान रहता हूँ। मेरे पास समस्याएं हैं और मैं उनसे बहुत दुखी हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इन समस्याओं से बाहर निकालने का कोई उपाय बताएं। संत मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लेता हूँ, लेकिन पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है। युवक ने दुखी स्वर में कहा, गुरुदेव, मेरी समस्या यह है कि एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी परेशानी आ जाती है। मैं कोई भी कार्य शुरू करता हूँ, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलती। मैं अपने जीवन में बहुत संघर्ष करता हूँ, लेकिन फिर भी असफलता ही हाथ लगती है। इस कारण मैं बहुत उदास रहता हूँ और समझ नहीं आता क्या करूँ। संत ने युवक की समस्या को ध्यानपूर्वक सुना और मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुम्हारे समस्या का समाधान अवश्य करूँगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। युवक ने सिर हिलाया और संत के साथ चल पड़ा। संत उसे एक नदी के किनारे ले गए। वहाँ पहुंचकर संत नदी के किनारे में खड़े हो गए और बोले, हमें इस नदी को पार करना है। युवक ने यह सुना और चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन जब कुछ समय बीत गया और संत वहाँ से हिले नहीं, तो युवक से रहा नहीं गया और उसने संत से पूछा, गुरुदेव, आपने कहा था कि हमें नदी पार करनी है, लेकिन हम यहाँ खड़े क्यों हैं? हमें नदी पार करनी चाहिए ना? संत ने शांति से उत्तर दिया, हम इस नदी को सूखने का इंतजार कर रहे हैं। जब यह सूख जाएगी तब हम इसे पार कर लेंगे। युवक यह सुनकर चौंक गया। उसे यह बात बिल्कुल असंगत लगी। उसने तुरंत कहा, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? यह नदी कभी नहीं सूखेगी। यदि हमें इसे पार करना है तो हमें अभी ही कोई तरीका निकालना होगा। यदि हम बस खड़े रहेंगे और इंतजार करेंगे तो हम कभी भी इस नदी को इस पार से उस पार नहीं जा सकेंगे। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ पुत्र। यह नदी हमारे जीवन की समस्याओं की तरह है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी तब हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन यह सच पूरी तरह गलत है। वे कभी खत्म नहीं होती हैं। यदि हम उनका समाधान खोजने के बजाय उनके खत्म होने का इंतजार करते रहेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। युवक ध्यान से संत की बातें सुन रहा था। संत ने आगे कहा, यदि तुम सोचते हो कि जीवन में बिना कठिनाइयों की सफलता मिल जाएगी, तो यह वैसा ही है जैसे इस नदी के सूखने का इंतजार करना। तुम हिम्मत जुटाकर धैर्य और समझदारी से सही तरीके अपनाकर इसे पार करने का प्रयास करोगे तो तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। युवक को संत की बातें धीरे धीरे समझ में आने लगी। उसने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, इसका मतलब है कि मुझे अपनी समस्याओं से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करनी चाहिए और उनका हल निकालना चाहिए।
संत ने सहमति से सिर हिलाया और बोले, बिल्कुल सही। जब तुम समस्याओं को चुनौती समझकर समाधान ढूंढने का प्रयास करोगे तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। यदि तुम समस्याओं से डर कर रुक जाओगे तो वह तुम्हारे रास्ते की बाधा बनी रहेगी। लेकिन तुम अगर हर कठिनाइयों का हल ढूंढते हुए आगे बढ़ते रहोगे तो एक दिन तुम अवश्य अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। युवक की आंखों में अब आशा की चमक आ गई थी। उसे समझ आ चुका था कि जीवन में समस्याओं का आना स्वाभाविक है, लेकिन सुलझाने का प्रयास ही हमें सफलता दिला सकता है। उसने संत को प्रणाम किया और दृढ़ निश्चय किया कि अब वह जीवन में कभी भी रुकने या हार मानने की गलती नहीं करेगा। वह हर कठिनाई का सामना करेगा और लगातार आगे बढ़ता रहेगा। इस कहानी से सीख इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि जीवन में समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। यदि हम सोचें कि जब सारी परेशानियां समाप्त हो जाएगी तब हम कुछ नया करेंगे या आगे बढ़ेंगे तो हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। इसलिए हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जीवन में कठिनाइयाँ आना स्वाभाविक है। हमें उन कठिनाइयों से घबराने के बजाय उनका हल ढूंढना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो कृपया करके लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी को सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में यही कहूँगा कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा मेरे साथ रहें। कहानी यहीं ख़त्म होती है। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।